इस वीडियो में हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे पेट्रोल इंजन के कौन कौन से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं, उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। साथ ही बात करेंगे इस इंजन में कौन से 4 स्ट्रोक होते हैं, पिस्टन की कितनी मूवमेंट होती है, क्रैंकशाफ्ट की कितनी रोटेशन होती है। साथ ही समझेंगे 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में कौन सा इंजन हैवियर होता है। इसके अलावा बात करेंगे कौन सा इंजन जल्दी वियर आउट होता है। सबसे पहले समझते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। टेक्नोलॉजी के विकास के समय के साथ साथ बाइक, कार, जनरेटर में प्रयोग होने वाले इंजन भी कंटिन्यू रिफाइंड होते चले गए। वर्तमान समय में इन सभी चीजों में जो इंजन प्रयोग किया जाता है वह 4 स्ट्रोक इंजन होता है, या हम ऐसे 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में ही बात करेंगे। 4 स्ट्रोक इंजन जिसमें 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिन्हें स्ट्रोक कहा जाता है। जो 4 प्रक्रियाएं होंगी उन्हीं को स्ट्रोक बोला जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन के पहले चरण में इसका एंट्री वाल्व ओपन होता है। यह कार्बोरेटर से हवा और ईंधन को अपनी तरफ खींचता है। दूसरे में यह कंप्रेस साइकिल में इंजन और हवा के मिश्रण को कंप्रेस करने का काम करता है, और इस दौरान जो एंट्री और एग्जिट वाल्व होते हैं वो बंद रहते हैं। थर्ड जो स्टेज होती है, यानी कि जिसको हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं, इसमें पावर उत्पन्न होती है स्पार्क प्लग के द्वारा। इसमें जो हमारा ईंधन होगा, मींस जो फ्यूल होगा, पेट्रोल होगा और एयर होगी, इन दोनों का कंबशन होता है। जो इसका लास्ट चरण होता है, मींस जो इसकी लास्ट स्टेज होती है, इस प्रक्रिया में एग्जिट वाल्व ओपन होता है, और ईंधन के दहन के दौरान जो यहाँ पे वाल्व की वजह से और 4 स्ट्रोक की पूरी प्रक्रिया हो जाती है, तो उन सभी की वजह से जो एग्जिट होता है, तो यहां से वो एग्जिट हो जाता है। इसका जो लास्ट स्टेज होती है उसमें कंप्लीटली जो इनसाइड गैसेस रहती हैं वो एग्जिट हो जाती है। तो आसान भाषा में यदि हम समझें कि एक ऐसा इंजन जिसमें पिस्टन की गति 4 बार होती है, मीन पिस्टन की जो मूवमेंट है वो 4 टाइम्स होती है, और जिसमें जो क्रैंक है इसकी टोटल मूवमेंट 720 डिग्री होती है। इसमें पिस्टन की पूरी प्रक्रिया में पिस्टन 2 बार टॉप डेड सेंटर पर पहुंचता है, साथ ही पिस्टन 2 बार बॉटम डेड सेंटर पर आता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में। 4 स्ट्रोक इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है, जिसमें पिस्टन कंप्लीटली 4 अलग अलग स्ट्रोक्स करता है, जो कि क्रैंकशाफ्ट की टर्निंग में हेल्प करता है। यहाँ पे पिस्टन क्या है? पिस्टन मींस एक होलो पार्टिकल, यहाँ पे एक खाली पार्टिकल जिसके अंदर एक कोई चीज है जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेट करती है। जैसे डॉक्टर के पास इंजेक्शन होता है, तो इंजेक्शन के अंदर वहां पे पिस्टन जो है वो मूव करता है। कुछ इसी प्रकार से जैसे पिचकारी होती है, तो पिचकारी के अंदर भी पिस्टन मूव करता है। जो उसका आउटसाइडर है वो वहां पे होलो पार्टिकल होता है, और जो होलो पार्टिकल होता है उसको हम सिलेंडर बोलेंगे। इसमें 4 जो स्ट्रोक होंगे पिस्टन के, वो इनटेक रहेगा, कंप्रेशन रहेगा, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक रहेंगे पिस्टन के। जो क्रैंक शाफ्ट रहेगा इसकी 2 रोटेशन रहेगी, यानी टोटल जो क्रैंक है पिस्टन की कंप्लीट 4 मूवमेंट के दौरान 720 डिग्री तक ये रोटेट होगा। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के मेन कंपोनेंट्स होते हैं पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, फ्लाई व्हील, इनलेट और आउटलेट वाल्व और स्पार्क प्लग। ये सभी इसके महत्वपूर्ण पार्ट है, और इंडिविजुअल का अपना अपना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे पिस्टन यहाँ पे सिलेंडर के अंदर खाली जगह के अंदर कंटिन्यू रेसिप्रोकेट करता है। जो आउटसाइड सिलेंडर है एक केजिंग का काम करता है, जिसके अंदर पिस्टन कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेट करेगा। इनलेट वाल्व होगा जहां से हमारा मीडियम आएगा, यानी एयर और फ्यूल आएगा। एग्जिट वाल्व जहां से जो गैसेज होंगी वो एग्जिट होंगी। कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन को और क्रैंक को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करती है। यहाँ पे स्पार्क प्लग का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो एक स्पार्क प्रोड्यूस करके देता है, जिससे कंबशन की प्रक्रिया पूरी होती है। फ्लाई व्हील एनर्जी को स्टोर करता है, पिस्टन को मूव करने में हेल्प करता है।
अब समझते हैं 4 स्ट्रोक्स में पहला स्ट्रोक कौन सा होता है। पहले स्ट्रोक की बात करें तो पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक का यहां पे आप फिगर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर के अंदर। कंबशन चैम्बर कौन सा होगा, जो जिसके अंदर जो कंप्लीटली हमारा फ्यूल और एयर कंबशन होगा, जिसका मींस दहन होगा। इस केस में जैसे ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर पिस्टन के ऊपर आएगा तो पिस्टन मूव करेगा इस टॉप डेड सेंटर कंडीशन से, क्योंकि इस समय पिस्टन टॉप पे है, तो टॉप डेड सेंटर कंडीशन से बॉटम डेड सेंटर में जाएगा। और जो पिस्टन की मूवमेंट होगी नीचे बॉटम की साइड की तरफ, तो यहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट होगा सिलेंडर के अंदर, और कुछ समय के लिए इनलेट वाल्व जो रहेगा ये ओपन रहेगा, और इसके कुछ समय के बाद यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज होता चला जाएगा, और जो कंप्लीट हमारा जो मिक्सचर रहेगा वो सिलेंडर के अंदर सील पैकिंग जैसी कंडीशन हो जाएगी। सक्शन स्ट्रोक के अंदर यदि हम कंडीशन की बात करें, इनलेट वाल्व यहाँ पे ओपन रहता है, जबकि आउटलेट वाल्व टोटली क्लोज रहता है। जो क्रैंक शाफ्ट रहेगा इसकी एक रोटेशन यहाँ पे 180 डिग्री तक जाएगी, मींस 180 डिग्री तक यहाँ पे रोटेट होगा। इट मींस टोटल 360 डिग्री है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ये हाफ तक ही रोटेट होगा, मींस आधा रोटेट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्रैंक है इसकी 180 डिग्री तक रोटेशन होगी। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रोक की। दूसरा स्ट्रोक होगा कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर पे आ चुका है। जैसा कि इसका नेम है कंप्रेशन, तो कंप्रेशन मींस यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा वो दोनों कंप्रेस्ड होंगे पिस्टन की मूवमेंट की सहायता से, और यहाँ पिस्टन जो है वो मूव करेगा बॉटम डेड सेंटर से वापस जाने की कोशिश करेगा, जैसा कि एरो से आप देख सकते हैं टॉप डेड सेंटर की तरफ। जो मूवमेंट होगी फ्लाई व्हील की वो पिस्टन की सहायता से ये यहाँ पे मूव होगा, और कंप्रेस जो एयर रहेगी यानी जो कंप्रेसिंग हमारा मिक्सचर रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा अलाउ करेगा एनर्जी को रिलीज करने के लिए। इस केस में चार्ज जो है वो रेडी हो जाता है इग्नाइट होने के लिए, मींस जलने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट कंडीशन में हमें स्पार्क मिलेगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में कंडीशन रहती है इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा, आउटलेट वाल्व भी क्लोज रहेगा, जबकि क्रैंक की जो रोटेशन रहेगी वो अब टोटल 360 डिग्री पे होगी, क्योंकि क्रैंक उस केस में यानी सक्शन स्ट्रोक में 180 डिग्री कवर कर चुका था, अब कंप्लीटली ये पूरा कवर करेगा एक रोटेशन। तो एक रोटेशन जब कवर होगी तो 180 डिग्री और ऐड होगा, और यहाँ पे टोटल 360 डिग्री तक इसकी रोटेशन होगी। बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक की। नेक्स्ट जो स्ट्रोक है इस स्ट्रोक को हम बोलेंगे वर्किंग स्ट्रोक, जिसमें पूरी वर्किंग होगी, मींस हमारा जो एयर और फ्यूल है उसका इग्निशन होगा। एक कंप्लीट रोटेशन जो क्रैंक शाफ्ट की होगी, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में जो एक कंप्लीट रोटेशन होगी तो क्रैंक शाफ्ट रेडी हो जाएगा अगली सेकंड रोटेशन के लिए। पावर स्ट्रोक यहाँ पे क्या अक्कर करेगा, मींस क्या उत्पन्न करेगा। पावर स्ट्रोक के अंदर यही होता है कि जो कंप्रेस्ड एयर आएगी और जो फ्यूल आएगा, जो कंप्रेस दोनों चीजें हो चुकी थी वापस पिस्टन की बॉटम डेड सेंटर से वापस टॉप डेड सेंटर कंडीशन में, तो यहाँ पे जो हमारा स्पार्क प्लग होगा इस स्पार्क प्लग की सहायता से स्पार्क मिलेगा, और जो हमारा मिक्सचर है ये इग्नाइट होना स्टार्ट होगा। जो कंबशन होगा इससे यहाँ पे हाई प्रेशर गैसेस का प्रोडक्शन होगा। इतने ट्रमेंडस फोर्स की वजह से पिस्टन जो है वो वापस बैक आने की कोशिश करेगा सिलेंडर के बॉटम कंडीशन में, मीन सिलेंडर के बॉटम डेड सेंटर में वापस आने की कोशिश करेगा। किस वजह से, क्योंकि जब कंप्रेशन हुआ था यहाँ पे और कंबशन हुआ था तो बहुत ज्यादा ट्रमेंडस टाइप फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इस केस में कंडीशन क्या रहेगी, इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा, आउटलेट वाल्व जो है ये भी क्लोज रहेगा, और क्रैंक शाफ्ट की एक और रोटेशन होगी, मींस 360 जो डिग्री था उस 360 डिग्री में 180 डिग्री वापस ऐड होगा, और टोटल यहाँ पे 540 डिग्री तक ये चला जाएगा। अब बात करते हैं इसके लास्ट स्ट्रोक की। लास्ट स्ट्रोक रहेगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक।
जैसा कि इसका नेम है एग्जॉस्ट, मींस कोई भी चीज जो प्रोड्यूस हुई थी वो अब बाहर की तरफ जाएगी। जैसे ही पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर में जाएगा पावर स्ट्रोक में, तो सिलेंडर कंप्लीटली हमारा एग्जॉस्ट गैसेज से फिल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और जो फ्लाई व्हील का इनर्शिया है और जो दूसरे पार्ट्स है इनकी वजह से पिस्टन वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जो गैसेज यहाँ पे उस कंबसन की वजह से प्रोड्यूस हुई थी वो एक्सपेल्ड आउट होंगी, मींस निकलेंगी बाहर सिलेंडर से और एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू। इस केस में कंडीशन क्या रहेगी, इनलेट वाल्व यहाँ पे क्लोज रहेगा, आउटलेट जो वाल्व होगा ये ओपन होगा और क्रैंक शाफ्ट एक बार और रोटेट होगा और यहाँ पे टोटल कवर कर लेगा 720 डिग्री। तो दो क्रैंक की रोटेशन, क्रैंक की जो दो रोटेशन थी वो टोटल 720 डिग्री कवर करती हैं। पिस्टन की यहाँ पे 4 मूवमेंट होंगी, जिसमें सक्शन या इनटेक स्ट्रोक था, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक था, फिर इसके बाद पावर या कंबसन स्ट्रोक आया और लास्ट यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इस प्रकार से कंप्लीट यहाँ पे पिस्टन के 4 स्ट्रोक और क्रैंक शाफ्ट की 2 रोटेशन होंगी। बात करें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में हैवियर कौन सा इंजन होता है, तो डेफिनेट सी बात है क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तो 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है वो 2 स्ट्रोक के कंपैरिजन में हैवियर होता है। यहाँ पे बात करें कि 2 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा वियरिंग होती है या 4 स्ट्रोक इंजन में ज्यादा वियर आउट होता है, तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, 2 स्ट्रोक इंजन में हाई आरपीएम की वजह से वियरिंग एंड टीयरिंग ज्यादा होती है, तो वहां पे 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा वियर होगा, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन स्मूथ चलेगा। इसकी एफिशिएंसी भी 2 स्ट्रोक के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होती है। तो ये था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इसमें स्ट्रोक क्या थे, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर कंडीशन क्या है, और साथ ही हमने बात की कि कौन सा इंजन हैवियर है और कौन सा इंजन स्मूथ फंक्शनिंग करता है। थैंक यू दोस्तों।